अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। देखिए, आज ऐसी स्टोरी मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। हालांकि ये स्टोरी मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि एक लेडी थी, वो काफ़ी बीमार, उनकी रिपोर्टों में कई सारी बीमारी निकली और अब उनके साथ क्या मौजज़ा हुआ। बस इसी मौजज़े को बताने के लिए मैं ये वीडियो को दोबारा बना रही हूँ और बने रहिए इस वीडियो में जिससे कि आप जान सकें कि उनके साथ क्या मौजज़ा हुआ। कि वो बहुत बीमार थी और उन्होंने मुझे अपने घर में इनवाइट किया दर्स के लिए। हालांकि मैं कहीं जा नहीं पाती हूँ, मुझे अपनी बेटी का बहुत ख़याल रखना होता है और लेकिन वो इतनी बीमार थी और मेरा उनका घर भी मेरे घर के करीब ही था, तो सोचा कि देखना भी हो जाएगा। और मैं उनके घर गई और अल्लाह का ज़िक्र अज़गार किया और जब मैं फ़ारिग हो गई तो वो कई सारी मोमेंट्स अपनी ज़िंदगी के बता रही थी। उनकी एज भी काफ़ी हो गई थी और वो अपने वक्त की डॉक्टर भी रह चुकी थी और इतना ज़्यादा वो दीन के करीब नहीं थी। तो कई सारी मोमेंट्स वो अपनी ज़िंदगी के बता कर गमगीन हो रही थी और मैंने उनसे कहा कि आप अल्लाह से मोहब्बत करती हैं, तो कहती कि हाँ। तो मैंने कहा कि आप ये जो अपने घर में फ़ोटो फ्रेम लगाए हुए हैं, इतने बड़ी बड़ी पिक्चर्स लगाएं दीवारों पर, तो अल्लाह तो उसे नहीं पसंद करता जो अपने घर में इस तरह से पिक्चर्स लगाए। कोई भी मोमेंट्स उनको पसंद आते थे, उसकी वो पिक्चर फ्रेम करके अपनी दीवारों पर लगा लेती थी। कई सारी दीवारों पर इस तरह से लगी हुई थी पिक्चर्स। और मैंने कहा कि अल्लाह तो नहीं पसंद करता और नमाज़ जो पढ़ता है उसकी नमाज़ भी नहीं होती है, फरिश्ते भी उसके घर में नहीं आते जिसके घर में पिक्चर्स लगी होती हैं दीवारों पर। तो उनकी कोई औलाद नहीं थी और इनफैक्ट उन्होंने शादी ही नहीं की थी। तो वो तन्हा अपने घर में रहती। उनकी एक मेड है जिसको उन्होंने एक रूम दे रखा है, वो उसमें रहती, रात दिन उनका ख्याल रखती है वो। तो कहती हैं कि मेरा अल्लाह के सिवा है ही कौन। तो कहकर वो इतना रोने लगती हैं और कहती हैं मैं इन पिक्चर्स को सब हटा दूँगी। तो मुझे पता है जब इंसान को थोड़ा मौका मिल जाता है, इंसान अगर वक्त में थोड़ा वक्त दे देता है अच्छे काम में, तो शैतान को मौका मिल जाता है वसवसे डालने का। तो मैंने सोचा शैतान को मौका ना मिले। मैंने उनसे इजाज़त ली कि मैं खुद इन पिक्चर्स को हटाना चाहती हूँ। तो कहती हैं तुम परेशान मत हो, मैं इनको किसी से हटवा दूँगी। मैंने कहा नहीं, आप मुझे इजाज़त दें कि मैं खुद हटा दूँ। तो उन्होंने मुझे इजाज़त दी और मैंने खुद उन पिक्चर्स को हटाया। बहुत सी पिक्चर ऐसी थी कि काफ़ी वक्त से लगे लगे वो निकल भी नहीं रही थी। तो मुझसे कहती हैं कि अब आप परेशान मत हो, मैं निकलवा दूँगी किसी से। तो मैंने उसको भी, उन पिक्चर्स को भी निकाल दिया। मैंने एक भी बाकी नहीं रहने दिया और मुझे इतना सुकून मिला। सोचा कि अल्लाह इनको कितना पसंद कर रहा होगा, इनको कितना सुकून मिला होगा। तो उस वक्त उन्होंने अल्लाह से तौबा की अपने गुनाहों की और इतना ज़्यादा रोने लगी। और फिर मैं अपने घर आ गई और अब मैं सुनती हूँ कुछ टाइम के बाद कि उनकी सारी रिपोर्टें बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह सही, वो पहले जैसे तंदुरुस्त हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, अल्लाह को बहुत बड़ी बड़ी इबादतों की ज़रूरत नहीं है कि बस अल्लाह के सामने इंसान अपने गुनाहों की तौबा करके अल्लाह के सामने सरनुगू हो जाए कि या अल्लाह मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, मुझसे कुछ नहीं, या अल्लाह आप सब कुछ, आपसे सब कुछ और आप ही सब कुछ। तो यकीन मानिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतनी तसल्ली देता है कि फरमाता ऐ मेरे बंदे, अब मेरी रहमतें तेरी और तेरी सारी तकलीफ़ें मेरी। तो अल्लाह इतनी तसल्ली देता है। और फिर मैंने सोचा कि अल्लाह ने उनमें क्या चीज़ ऐसी पसंद करा जो अल्लाह ने उनको, बीमारी भी अल्लाह इसीलिए देता है बंदे को अपने करीब करने के लिए कि बंदा मेरा पलट आए मेरी तरफ, ताकि वो आखिरत के दिन तकलीफ़ों से बच जाए। तो अच्छा, उनके अंदर एक चीज़ बहुत मुझे पसंद आती कि वो, उनका इखलाक इतना अच्छा, लोगों के साथ ऐसा सलूक और मेहमान नवाजी बहुत वो करती। कोई भी उनके घर में आ जाए तो वो उसकी इतनी अच्छे से मेहमान नवाजी करना। और अगर उनके घर में कोई मांगने आ जाए तो खाली हाथ नहीं लौटने देना। तो ये चीज़ें, और अल्लाह को ये चीज़ बहुत पसंद है बंदे के अंदर कि मखलूक अच्छा इखलाक करना, ऐसा सलूक करना लोगों के साथ। तो अल्लाह ने देखिए उनको किस तरह से फिर से उसी तरह से कर दिया जिस तरह से वो पहले तंदुरुस्त थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो रखिए आप आसपास अपने लोगों का ख्याल, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपनी दुआओं में एक दूसरे की दुआओं को शामिल करें। तो चाहते फ़िलहाल तो आपसे इजाज़त, जज़ाकल्लाहु खैर।